हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। इस क्लास में हम भिन्न के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यानी कि भिन्न के प्रकार होंगे और भिन्न में कौन सा बड़ा है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे भिन्न कहते हैं। यानी कि कोई संख्या है, मान लेते हैं 4/2, तो ये अगर ये क्या है, ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं हम अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ऊपर वाला होता है अंश। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऐसी संख्याओं को जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, pq क्या है, ये सब पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर वे सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब हमारी होती हैं भिन्न हो जाती हैं। जैसे कि 4/8, तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, तो ये होता है भिन्न। अब हम पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार, यानी कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के भिन्न पढ़ने वाले हैं। पहला है उचित भिन्न। क्या चीज? उचित भिन्न। इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि भिन्न का हर बड़ा है अंश से, यानी कि यदि किसी भिन्न का जो हर है वो अंश से बड़ा है तो उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये अंश है, ये हर है, तो 5 देखो बड़ा है 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर देखते हैं ये 9 क्या है, अंश से बड़ा है, ये हर है, तो ये बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि हमारा जो उचित भिन्न होता है उसमें हर होता है वो बड़ा होता है अंश से। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि भिन्न का अंश बड़ा है हर से, यानी कि इसमें क्या होता है, अनुचित में जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। यानी कि उचित भिन्न में हर बड़ा होता है और अनुचित भिन्न में आपका अंश बड़ा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं मिश्र भिन्न। यदि भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बनी हो, यानी कि भिन्न जो है पूर्णांक से मिलकर बनी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 क्या है, पूर्णांक है, ये 3 क्या है, पूर्णांक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/2, 3 सही 1 4/5। अगर कोई ऐसा भिन्न दिया है उसको आपको सिंपल करना है, सिंपल इनमें दोनों में बदलना है, तो क्या करना होता है, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, और ये जो संख्या होती है यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4 1 5 बट्टे क्या हो जाएगा, और नीचे जो हर है उसको सेम रहने दीजिए, तो ये 5/2 हो जाएगा। अगर इसको सही करना है, आपको सिंपल करना है, तो ये 5 का पहाड़ा इससे बार पढ़ना है, 5 या 15 और ये 4 19/5। तो इस तरह से ये सिंपल की जाती हैं। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो उचित भिन्न में क्या होता है, हर बड़ा होता है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, एक पूर्णांक से मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों में से कौन से बड़ी भिन्न है उसको पहचानना है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 2 भिन्न दे देता है, कहता है इसमें से कौन सी बड़ी है या कौन से छोटी है। तो इसको पहचानने के लिए हम कंडीशन समझने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती है इनको पहचानने के लिए, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, यदि भिन्नों के हर समान है, यानी कि जो भिन्न दिए गए हैं उनके जो हर है वो समान है, तो ये वाली कंडीशन लगाना है। तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, यानी कि यदि भिन्न के हर समान है, ऐसे हर दे सकते हैं 5 5 5, इसके हर समान है, तो ये वाली कंडीशन आपको लगाना होता है। चाहे 2 में पूछे, 3 में पूछे, 4 में पूछे, तो आप बता देंगे बड़ी आसानी से। यदि हर समान है तो यहाँ पर दे सकते हैं हर समान है, तो बड़ी अंश वाली, यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा। किसका अंश बड़ा है, ये देख सकते हैं, इसका अंश सबसे बड़ा है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 6 है, तो इसका अंश सबसे बड़ा है, तो वही भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होने वाली है। यानी कि जब हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पर 6, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, यदि अंश समान है। अभी यहाँ पर हर समान था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब अंश समान है, यदि अंश समान है, यहाँ पर अंश देख सकते हैं समान है 8 8 8, तो इसमें अंश समान है, तो ये वाली कंडीशन लगने वाली है। तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी, यानी कि जो भिन्न, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी, जब अंश समान होगा। तो इसमें अंश समान है
तो सबसे छोटे भिन्न वाली यानी कि हर वाली, सबसे छोटा हर किसमें है, इसमें है, तो ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब अंश समान है तब सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, समझ में आया। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, यहां पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा ये सबसे छोटी होगी, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं, यदि अंश व हर असमान है, यानी कि उनके अंश और हर दोनों क्या है, असमान है, बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना अंश समान है ना हर समान है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो आपको तिर्यक विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है, तिर्यक विधि लगानी है, आपको पहचानने के लिए कि कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है। तो तिर्यक विधि में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर लिख दीजिए 7 × 5 = 35, यहाँ पर लिख दिया है, क्या आया, 35 आया है। और 9 × 4 = 36, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना आया, 36। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है कि 36 बड़ा है, तो यहाँ पर 36 बड़ा है। तो 36 किसका है, इसके सामने है, 36 के सामने क्या है, ये है, ये इसके सामने है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, आपको ऐसे पहचानना है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है। इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, तो क्या करना है, पहले देख लेना है कि दो कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही है, ना हर समान है ना अंश समान है, तो दो वो कंडीशन जो बताया था वो फेल हो गई। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, तिर्यक विधि लगेगी। क्या करना है, मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कैंची गुणा। 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 × 30 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, इस साइड वाली। अगर इस साइड बड़ा होगा तो ये वाली बड़ी होती है, तो कौन सा बड़ी होगी, ये वाली, यानी कि इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो आपकी भिन्न है ये बड़ी होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कौन से बड़ी भिन्न है कौन से छोटी भिन्न है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।